पोकेमॉन वर्ल्ड में बहुत सारे पोकेमॉन है, लेकिन इसी में दो कैटेगरी होती है जो एकदम टॉप माना जाता है। सबसे पहला लेजेंडरी और दूसरा मिथिकल। दोनों में वैसे इतना फर्क होता नहीं है, लेकिन तब भी हम इन्हें लेजेंडरी और मिथिकल कहते हैं। लेकिन कहीं कहीं लोग मिथिकल पोकेमॉन को भी लेजेंडरी बोल देते हैं, तो बोलने दो जिसको जैसे बोलना है। लेकिन लेजेंडरी और मिथिकल दोनों पोकेमॉन बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं और बहुत ही कम पाए जाते हैं। इतने कम कि बहुत लोगों को लगता है कि ये पोकेमॉन तो है ही नहीं, क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं तो उन्हें क्या ही लगेगा। लेकिन लेजेंडरी पोकेमॉन में ये डिफरेंस होता है कि वो हद पावरफुल होते हैं, मतलब वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। वो एक साथ कितने भी पोकेमॉन को हरा देंगे, और लेजेंडरी पोकेमॉन को काउंटर एक लेजेंडरी पोकेमॉन ही कर सकता है अच्छे से। नॉर्मल पोकेमॉन का बहुत ही ज्यादा कम चांस है। हाँ, वो टक्कर दे देगा, लेकिन वो इतना कुछ नहीं कर पाएगा लेजेंडरी पोकेमॉन के सामने, क्योंकि उन्हें जो पोकेमॉन वर्ल्ड का गॉड है आर्सियस, उसने बनाया है और उसने सब लेजेंडरी पोकेमॉन को एक काम दे रखा है कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है। उसने उन सबको किसी पर्पस के लिए बनाया है। जैसे उसने पाल्किया को बनाया है क्योंकि पाल्किया जो है स्पेस का ध्यान रखेगा, स्पेस को बनाएगा। और वहीं पे जो दियालगा है वो टाइम को ठीक करेगा, वो टाइम ट्रैवलिंग भी कर सकता है, टाइम से रिलेटेड उसके पास काम है। और ऐसे ही सब लेजेंडरी पोकेमॉन के पास कुछ ना कुछ स्पेसिफिक काम होता है जो कि वो करते हैं। हाँ, एक दो लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन है जो कि आर्सियस ने नहीं बनाए हैं, जैसे म्यूटू हो गया। लेकिन मोस्टली सारे ही लेजेंडरी को आर्सियस ने खुद ही बनाया है, और फिर बाद में उन लेजेंडरी ने और किसी पोकेमॉन को बनाया है तो उन्हें मिथिकल कहते हैं। तो ये तो हो गई लेजेंडरी और मिथिकल की बात। आपको पता चल गया होगा कि लेजेंडरी कैसे होते हैं और मिथिकल कैसे होते हैं, इनमें थोड़ा डिफरेंस भी पता चल गया होगा। लेकिन जब आर्सियस ने इन लेजेंडरी पोकेमॉन को बनाया है, या फिर इन लेजेंडरी ने फिर अपने अंदर मिथिकल को बनाया है, तो इन पोकेमॉन को तो बस पूरे वर्ल्ड में एक ही होना चाहिए। लेकिन हमने बहुत बार देखा है पोकेमॉन में कि इधर बहुत सारे लेजेंडरी है। जैसे शुरुआत में जो पोकेमॉन की मूवी आई थी तब एश ने म्यूटू को देखा था, फिर पोकेमॉन जर्नी में भी म्यूटू आया था, और दोनों को देखने से लग रहा था दोनों अलग है, तो ये कैसे है। और ऐसे ही एश ने बहुत लेजेंडरी पोकेमॉन को देख रखा है, लेकिन जब बाद में एश उन्हें देखता है तो वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो उनसे मिला ही नहीं है। या तो एश सच में उनसे ना मिला हो, या वो जो जिन पोकेमॉन से मिलता है वो दूसरे हो, मतलब जिनसे एश मिला था वो कोई दूसरे थे, और जिनसे अब मिल रहा था मतलब बाद में मिला किसी एपिसोड में वो कोई दूसरे हो। तो इस हिसाब से तो पूरे वर्ल्ड में एक से ज्यादा लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन होने चाहिए। तो ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही, क्योंकि आर्सियस किसी पोकेमॉन को बना रहा है तो वो एक ही बनाएगा, वो दो दियालगा को तो बनाएगा नहीं, और दियालगा खुद से अपना कोई वेरिएंट बना नहीं सकता। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस सवाल का जवाब जो मुझे लगता है मैं वो आपको बताता हूँ, फिर आप बताना चाहिए आपको कैसा लगा। जो पोकेमॉन की जितनी भी मूवियाँ होती है वो सारी जो होती है नॉन कैनन होती है, मतलब उनका कोई भी मेन स्टोरी से कनेक्शन नहीं होता है, वो अपना ही सेपरेट चलती है। वो हमें सिर्फ एंटरटेन करने के लिए बनाई जाती है, कम समय में ज्यादा मजा देने के लिए, जिनमें फाइट सीन भी बहुत ज्यादा तगड़े होते हैं और स्टोरी भी थोड़ी छोटी होती है। वो लोग कोई से भी एपिसोड के बीच से निकाल देते हैं उसे, और हमें बताते हैं कि तुमने इस एपिसोड तक देखा है तो तुम ये मूवी देख सकते हो। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर तुमने यहाँ तक देखा है तो यहाँ तक के जितने भी पोकेमॉन तुम्हें दिखाए गए हैं या कैरेक्टर दिखाए गए हैं वो मूवी में आएंगे, तभी वो लोग बोलते हैं कि तुम्हें इतने एपिसोड देखना जरूरी है। वरना आप ना भी देखो तब भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस थोड़े बहुत कैरेक्टर को पहचानने में आपको दिक्कत होगी, वरना आप हल्की समझ में आ जाएगा। और पोकेमॉन ही नहीं, और आप जितने भी मोस्टली शोनेन एनिमे देखोगे उनकी जो मूवी होती है वो नॉन कैनन ही होती है। वो लोग रियल स्टोरी जो होता है उसे फॉलो नहीं करते हैं, वो लोग ऐसे ही उसे बना देते हैं और भी ज्यादा कमाने के लिए आप कह सकते हो, क्योंकि उन्हें इतना ज्यादा कमाई वैसे इतना होता नहीं है, तो वो लोग मूवी लाते हैं, तो मूवी से उनकी और भी ज्यादा कमाई होती है, क्योंकि मूवी तो सारे थिएटर में जाके देखेंगे और फिर उसके जो राइट्स है वो सारे टीवी चैनल को बेच के वो लोग और भी ज्यादा पैसा कमा लेंगे, तो इसलिए वो लोग मूवी बनाते हैं। इसलिए मूवी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो लोग बहुत से पावरफुल पोकेमॉन लाते हैं, और पावरफुल पोकेमॉन लाने का मतलब है उन्हें किसी लेजेंडरी को लाना पड़ेगा, इसलिए वो लोग लेजेंडरी पोकेमॉन को मूवी में दिखाते हैं ताकि मूवी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बने। तो इसका मतलब जितने भी पोकेमॉन से वो मिला है मूवी में वो सब नॉन कैनन है, उसका मेन स्टोरी से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ऐश को कुछ याद
नहीं रहता कि वो किसी लेजेंडरी पोकेमोन से मिला है। जैसे वो सबसे पहले म्यूटू से मिला था तो उसे नहीं पता है कि वो म्यूटू से मिला था, क्योंकि ये जो स्टोरी है वो मेन एपिसोड में फिट बैठती ही नहीं है। अगर वो किसी एपिसोड में मिलता म्यूटू से तब हम मानते हाँ ये मिला है इस पोकेमोन से, लेकिन ऐसा मूवी में हुआ तो ये जो है मेन स्टोरी से नहीं है, इसलिए उसे कुछ याद नहीं रहता, क्योंकि वो मिला ही नहीं तो याद कैसे रहेगा। तो ऐसे पोकेमोन जो सिर्फ मूवी में आए हैं और वो पोकेमोन आज तक कोई भी एपिसोड में नहीं आए, तो वो पोकेमोन से ऐश कभी मिला ही नहीं, आप ये मान लो। तो इसलिए जितने भी लेजेंडरी है वो सिर्फ एक ही होते हैं, क्योंकि और जितने बार वो उन लेजेंडरी से एपिसोड में मिला है वही लेजेंडरी काउंट होते हैं कि वो मिला है। जैसे ऐश जो है ज़ायगार्ड से मिला है और वो मूवी में भी मिला है ज़ायगार्ड से और एपिसोड में भी मिला है, तो एपिसोड वाला हम काउंट करेंगे। तो वो एपिसोड में ज़ायगार्ड को देखा है, तो अब ज़ायगार्ड कभी भी आए एपिसोड में तब ऐश जो है उसे पहचान लेगा, हाँ मैं इससे मिला हूँ। अगर वो किसी को बताए भी ना तब भी वो पहचान लेगा। लेकिन अगर मूवी वाला कोई पोकेमोन जैसे क्यूरम तो मूवी में ही आया है, वो ऐश के सामने आ जाए तो ऐश उसे नहीं पहचान पाएगा। क्यों? क्योंकि वो उससे मिला ही नहीं है। और यही चीज जो है वो सबसे बड़ा रीजन है कि ऐश को कुछ पता नहीं है। और इससे हम ये भी कह सकते हैं कि पूरे पोकेमोन वर्ल्ड में एक ही लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमोन रहते हैं। और हाँ, एक और चीज मुझे याद आया, जब ऐश टोबियास से लड़ा था सीनो लीग में, तब टोबियास के पास एक डार्कराय था और हमने पोकेमोन जर्नी के एक एपिसोड में भी डार्कराय को देखा था और दोनों जो है एपिसोड में आए थे। इसका मतलब दोनों चीज जो कैनन है वो मतलब मेन स्टोरी से जुड़ी हुई है। तो इससे हम क्या मान सकते हैं, या तो वो टोबियास का ही था डार्कराय या तो वो कोई दूसरा था। तो इसका मुझे दो चीजें लगता है, पहला कि वो टोबियास का ही था और दूसरा कि वो डार्कराय असल में म्यू होगा। क्या पता, म्यू जो है हमें जैसा पता है कि म्यू इधर उधर घूमता रहता है और वो अपनी आइडेंटिटी दूसरों को दिखा ना दे, इसलिए वो दूसरे पोकेमोन में भी बदलता रहता है। तो क्या पता म्यू डार्कराय में बदल गया और इधर उधर घूम रहा हो तब उसे वो दिख जाए। आपको इन दोनों में से क्या लगता है कि वो टोबियास का था कि म्यू था? नीचे कमेंट में बताना। और आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अगर आपके मन में और कोई भी डाउट है तो नीचे जरूर लिखना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में।